हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 यूपी बोर्ड चैप्टर 2 स्क्वायर रूट वर्गमूल की एक्सरसाइज 2C। बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों एक चीज़ देखेंगे कि भाग विधि पहले हमने जो निकाला था वो थी अभाज्य गुणनखंड विधि, और अब जो हम निकाल रहे हैं वो है भाग विधि से। इन दोनों में फ़र्क है। अब गुणनखंड विधि से था वो हम लैसे पे निकाल के करते थे, भाग विधि थोड़ी डिफरेंस है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है 4489। हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पीछे की तरफ से इनके 2 संख्याओं के 2 संख्याओं के पेयर बनाने होते हैं। तो ये 9 और 8 का बन गया, ये 4 और 4 का बन गया। और बच्चों हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि हम वर्ग याद करेंगे, मैंने आप लोगों को बोला था। तो पिछली वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमने वर्ग में देखा था कि 44 किसी भी वर्ग में नहीं आता है, लेकिन 44 से कम संख्या होती है 36, वो 6 के वर्ग में आती है। तो हमने यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ भी 6 6 जा 36। और इसमें इस विधि में सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसमें हमें वही संख्या यहाँ भी लिखनी है, वही संख्या यहाँ लिखनी है। तो 36 हो गया, 44 में से 36 को हमने माइनस करा तो बच गया 8। अब यहाँ हम दोनों डिजिट एक साथ उतारते हैं क्योंकि हमने इसका पेयर बनाया है, और यहाँ इस 6 और 6 को प्लस कर देते हैं तो आ गया 12। अब बच्चों हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जिसको हम उसी संख्या से गुना कर दें, तो या तो ये आ जाए संख्या या इससे कम आ जाए। तो बच्चों हमने इसमें 7 लिया। जब 7 से हम इन सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 889। तो इसका जो आंसर हो गया बच्चों वो हो गया 67। और क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 67। बच्चों इसको आप गुना करके इस तरह से देख सकते हैं कि 1 2 12 था हमारी संख्या, तो हमने 7 लिया था तो 7 को 7 ही नीचे लिखा, ऊपर 7 लिखा तो नीचे भी 7। इस 7 से इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी तो आ गया 889। तो यही हमारा आंसर हो गया 67। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है 49284। अब इसमें भी हमने बच्चों क्या किया, लास्ट की तरफ से 2 संख्याओं का पेयर बनाया। 4 और 8 का पेयर बन गया, 2 और 9 का, और यहाँ 4 अलग से रह गया, इसके साथ हमने 0 लगा लिया। अब वर्गमूल में 2 होता है, 2 2 जा 4, 4 का वर्गमूल होता है 2 वर्ग, तो इसलिए हमने 2 2 जा 4 लिया। 4 से 4 गया, कुछ नहीं बचा, 92 को उतार लिया और इस 2 और 2 को प्लस कर दिया। अब हमें ऐसी डिजिट लेनी थी जिसको हम उसी डिजिट से गुना करें, मल्टीप्लाई करें, तो या तो ये आए या इससे कम आए। तो ये डिजिट तो आ नहीं रही थी, हमने इसे इसकी मल्टीप्लाई करी तो 84 आ गया। अब इससे हमने 84 को माइनस करा तो बचे 8, और यहाँ से हमने 84 को उतार लिया। अब इस 2 और 2 को हमने फिर से प्लस कर दिया 4, ये 4 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब थर्ड लाइन में भी हमने क्या करा बच्चों, इसी तरह से संख्या ली थी 4 और 4, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो आगे 884। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ भी 2, तो ये मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब इससे इसको माइनस करा, कुछ नहीं बचे बच्चों, तो हमारा आंसर हो गया 222। और क्योंकि ये वर्गमूल है तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएंगे। बच्चों इसी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्या है 361/625। तो इसमें हम क्या करेंगे, 361 का अलग निकालेंगे और 625 का अलग निकालेंगे वर्गमूल। अब हमने 361 का निकालने के लिए इधर से पीछे से पेयर बना लिया, ये 3 अलग हैं, तो 1 1 जा 1 करा, इस 3 में से 1 घटाया 2, और ये 61 उतार लिया। 1 और 1 को प्लस कर दिया 2। अब हमें यहाँ पर ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम यहाँ और यहाँ सेम लिखें और इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आए या इससे कम आए। तो हमारे पास 9 आ गई, तो 9 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो 261 आ गया, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 19। इसी तरह हमने 625 का लिया बच्चों, तो इसमें पीछे से हम इसका पेयर बनाते हैं 25 का, और ये 6 है, तो अब हम 2 2 जा 4 करते हैं।
6 में से 4 गया, 2 बचे तो 25 उतार लिया। 2 और 2 को प्लस कर दिया 4, यहाँ 5 लिखा, 5 से इनकी मल्टीप्लाई करी तो 225 आ गया। तो इसका लसाअ या गुणनखंड हो गया 25। तो हमारा आंसर हो गया 19/25। और क्योंकि ये वर्गमूल है इसलिए ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। तो इसका आंसर हो गया 19/25। अब इसका जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बच्चों इसी का थर्ड क्वेश्चन है 21 51/169। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब 3 डिजिट्स की कोई संख्या हो तो उसे हमें 2 डिजिट्स में बनाना है। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया +15 कर दिया अपोन में 169। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा अपोन में 169 एज इट इज़ रहेगा। अब हम ऊपर की संख्या का अलग ऐसे पे निकालते हैं, नीचे की संख्या का अलग से। अब इधर से पेयर बना लिया, 36 आया, 6 6 जा 36। और इस 2 0 का यहाँ पर 1 0 लगा लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल में हम 2 संख्याओं को 1 में कर लेते हैं वर्ग निकाल के। तो उस 2 0 का 1 0 लग गया, तो इसका वर्ग आ गया 60। अब इसी तरह से 169 का, वैसे तो हमने वर्गमूल में पढ़ा था कि 169 होता है 13 का वर्ग, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल के देख लेते हैं। 1 1 जा 1 और 1 से 1 गया तो कुछ नहीं बचे, यहाँ 69 उतार लिया। 1 और 1 को प्लस करा 2, यहाँ पर हमने 3 लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करी। 3 3 जा 9, 3 3 जा 6। 69 में से 69 गया, कुछ नहीं बचा, तो इसका वर्ग आ गया 13। तो ये हमने 16/13 लिख लिया। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि जब हमारा क्वेश्चन होता है 3 डिजिट्स में तो हम आंसर भी 3 डिजिट्स में निकाल देंगे। तो इसलिए हम 13 को 16 से डिवाइड कर दिया। तो 13 4 जा 52, 60 में से 52 को माइनस करा तो 8 आ गया। तो इसलिए हमने एज इट इज़ लिख दिया 4 8/13। और क्योंकि ये वर्गमूल है तो ये प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया। जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।